क्या जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की है तैयारी? क्या जम्मू कश्मीर में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तर्ज पर होने वाला है बड़ा सियासी उलटफेर? जम्मू कश्मीर में भी क्या बीजेपी सरकार बनाने वाली है? ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इस बात की आशंका जताई है खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, जिनके इस बयान से देश का सियासी पारा गर्म हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर में ठंडी पड़ी राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है। आज सियासत इसी मुद्दे पर। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया है। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों को 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच देकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले आप खुद सुनिए उमर अब्दुल्ला के इस बयान को। अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो, सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उमर अब्दुल्ला के इस बयान ने सभी को हैरान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस की तैयारी चल रही है, या फिर ये एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव है जिसके जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला अपने समर्थकों को एकजुट रखना चाहते हैं और साथ ही केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं। उधर बीजेपी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर भड़की हुई है। उसने उमर अब्दुल्ला के इस बयान को झूठा और निराधार बताया है और 100 करोड़ रुपए के मानहानि दावे की चेतावनी देते हुए कानूनी नोटिस भेज दिया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा की ओर से अपने वकील के जरिए जारी नोटिस में मुख्यमंत्री से 7 दिनों के भीतर अपने आरोपों को लिखित रूप से वापस लेने और बिना शर्त सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग कर दी है। जाहिर है उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर कानूनी तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था 11 तारीख को श्रीनगर में उनके प्रोग्राम में, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ, कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर ने, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, उनके एक एमएलए को खरीदने की कोशिश की है और 20 से 30 करोड़ की ऑफर की है ब्राइब और मिनिस्ट्रियल बर्थ। ये झूठे और मनगढ़ंत आरोप थे। हमने उनसे प्रूफ मांगा, जो प्रूफ उन्होंने आज तक नहीं दिया है। आज हमने एक लीगल नोटिस जारी किया है उनको थ्रू हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट हमारे बीजेपी जम्मू कश्मीर के सतपाल शर्मा जी, कि आप 7 दिन के अंदर माफ़ी मांगिए, अपॉलॉजी कीजिए। उसके अलावा अपने रिटर्न, जो अपने स्टेटमेंट दिए उसको रिटर्न में विड्रॉ कीजिए। दोबारा आप ये गलती नहीं करेंगे। अगर 7 दिन में उमर अब्दुल्ला ये माफ़ी नहीं मांगते हैं और अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ नहीं करते हैं तो उन पर हम क्रिमिनल केस भी करेंगे डेफेमेशन का, और 100 करोड़ का मानहानि का केस हम सिविल करने जा रहे हैं, डैमेजेस का। लेकिन सवाल फिर वही है, आखिरकार उमर अब्दुल्ला के इस बयान का आधार क्या है? मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से किस दल के पास कितनी सीटें हैं, इस पर नजर डालें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 29, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, तो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के पास 3 सीटें हैं। निर्दलीय विधायकों की संख्या 7 है, तो आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम और जेपीसी की 1-1 सीटें हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार चल रही है। उमर अब्दुल्ला ने जो आरोप लगाए हैं उसे लेकर एक अहम सवाल भी खड़ा होता है। अगर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो अब तक किसी विधायक का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या कोई ऑडियो, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड या अन्य सबूत मौजूद हैं, या फिर यह आरोप राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है? हालांकि उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर राजनीति शुरू हो चुकी है। बहुत ही भ्रामक और विवादास्पद बयान दिया है। 20-30 करोड़ में
एमएलएस को लेकर सरकार गिराने का जो बयान उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया है वो आधारहीन है, बेबुनियाद आरोप लगाया है उन्होंने। मुझे कोई हैरानी नहीं है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ये पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है और उनको लगता है इस तरीके का संविधान का कत्ल कर कर अब जो पाप का घड़ा भर रहे हैं वो किसी को भी खरीद सकते हैं। सारे के सारे जो एमएलए चुनकर आते हैं वो सब घोड़े हैं जिनके घोड़ों का व्यापार करने के लिए ये लोग लगे पड़े हैं। महाराष्ट्र में देखा, बाकी सारे राज्यों में देखा, टीएमसी का अब देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी नंबर जोड़ने के ताक में लगी रहती है और सरकार की उलटफेर करती है। ये सीधा सीधा संविधान पर हमला है, ये सीधा सीधा उन वोटर्स के ऊपर हमला है जो अपने वोट के माध्यम से जनता को बनाते हैं और जनता को बाहर निकालते हैं। आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि 20 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा नहीं किया है। हालांकि ये मांग कोई नई नहीं है। संसद से लेकर विधानसभा तक लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल राज्य का दर्जा बहाल करने की बात करते रहे हैं। खुद केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं कि उचित समय पर राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर उचित समय कब आएगा। चुनाव के बाद भी अगर राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक आश्वासन बनकर नहीं रह जाएगा? पर सवाल उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर में दोहराया जा सकता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मॉडल? विपक्ष लंबे समय से बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाता रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का गिरना, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का संकट और कई अन्य राज्यों के घटनाक्रम इस बहस का हिस्सा रहे हैं। इसी वजह से उमर अब्दुल्ला के आरोपों ने राजनीतिक चर्चा को और तेज कर दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां बाकी राज्यों से अलग हैं। यहाँ सुरक्षा, संवैधानिक व्यवस्था और केंद्र सरकार की भूमिका सामान्य राज्यों से अलग रही है। इसलिए मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र का मॉडल यहाँ लागू होगा या नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यह संदेश देने में सफल होती है कि उसकी सरकार अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, तो इससे उनके समर्थकों में एकजुटता बढ़ सकती है। वही स्टेटहुड का मुद्दा उसे जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पहचान और अधिकारों के सवाल पर राजनीतिक बढ़त दिला सकता है। 20 जुलाई को दिल्ली प्रदर्शन इसी पूरी राजनीति की अगली बड़ी परीक्षा साबित होगी। अगर प्रदर्शन को व्यापक समर्थन मिलता है तो राज्य का दर्जा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।